उन्हीं खैर के मवासिम में से साथियों हम ये देखते हैं कि ये शाबान और रमजान का महीना है। शाबान का महीना, उसकी मिसाल रमजान के महीने की दरवाजे की है। शाबान की मिसाल रमजान तक पहुंचने के एक रास्ते की है। शाबान की मिसाल रमजान के लिए तैयारी करने की है। इसीलिए हमारे सलफ ने इस चीज को अच्छी तरीके से समझा। कितने ऐसे उलमा और बुजुर्गों के बारे में आता है कि शाबान का महीना आता है तो अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे। किस लिए? अब कुरान मजीद का कसरत से विर्द कर रहे हैं ताकि एक अगर जुबान पर चाह रहे तो रमजान में पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। आज रमजान में हम उक्ता क्यों जाते हैं साथियों? जज्बा रहता है, पहले रमजान को देखिए मस्जिद भर जाएगी, दूसरे में उससे 2-4 आदमी कम होंगे, तीसरे में यहां तक कि 10 पहुंचते पहुंचते आम रूटीन वही रहती है जो आम इशा की नमाज में रहा करती है ना। आम मस्जिदों का हाल यही। क्यों हम उक्ता क्यों जाते हैं? इसलिए कि शाबान और इसी तरीके से दीगर महीनों को हमने रमजान की तैयारी का महीना नहीं बनाया। एक हाफिज कुरान है, वो शाबान के महीने का खुसूसी एहतमाम करता है याद करने का कुरान। क्यों? इसलिए कि रमजान में से कुरान सुनाना है कि नहीं कारी साहब? ऐसा होता है ना। क्यों आखिर? इसलिए कि रमजान, ऐसे ही दीगर जो काम है कुरान मजीद की तिलावत के हैं, रोजे के का है, इस महीने में कसरत से रोजा रख करके इंसान अपने को आदी बना ले ताकि जब रमजान में पहुंचे तो उसे उलझन और परेशानी और दिक्कत लाहिक ना हो। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने रोजे रमजान के शाबान के महीने में रखते, जितने नफली रोजे शाबान के महीने में रखते, किसी और महीने में नहीं रखा करते थे। है कि नहीं? बार बार सुना है ना आप लोगों ने हदीस को। तो कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर से खैर के ये अय्याम गुजरते हैं लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। जरा सोचें कि रमजान का महीना हमारे और आपके लिए किस कदर बरकतों का महीना है। एक रमजान का पा जाना हमारे लिए कितना अजीम है साथियों। ये हमारी बहुत बड़ी बदबख्ती है कि हमारे ऊपर 10 रमजान गुजर चुके, 20 गुजर चुके, 30 गुजर चुके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 40 और 50 गुजर चुके होंगे रमजान। लेकिन सवाल यह है क्या उन्होंने रमजान से फायदा उठाया? इल्ला माशाअल्लाह। हमारे कितने साथी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो पिछले साल रमजान में मौजूद थे, आज इस दुनिया में नहीं। और क्या जमानत है कि आइंदा रमजान तक हम में से भी कौन आदमी, बल्कि साथियों इसकी क्या जमानत है कि हम रमजान को पालेंगे इसी आने वाले रमजान? कोई जमानत है? रोजाना कितने जनाजे उठाए जाते हैं आप देख लें। इसी बुरेदा में कितने जनाजे रोजाना उठते होंगे। आखिर कितना बड़ा खसारा है कि एक रमजान इंसान को नहीं मिल सका। साथियों ताज्जुब होता है मुझे उस हदीस पर जो सही इब्न हिब्बान वगैरह में है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह उसे सहीहा में नकल करके सही करार देते हैं। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी कबीले बली के आकर के मुसलमान होते हैं, जिनकी तरफ निस्बत अलबलवी है। आज भी यह कबीला जुनूब में पाया जाता है, अलबलवी। आप देखेंगे नेट पर डालें अलबलवी तो मालूम होगा ये कबीले बली के 2 शख्स आकर के मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में कोई मुसाफिर खाना नहीं था, कोई वेलफेयर सोसाइटी नहीं थी, सारा का सलाम किसको करना पड़ता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके लिए आप क्या करते थे? जो उसात वाले सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के हवाले जो नए मुसलमान होते उनको कर दिया करते थे। उसका 2 फायदा हुआ करता था। एक फायदा तो ये कि उनकी रिहाइश का इंतजाम हो जाता था, और दूसरा फायदा ये कि उन्हें दीन सीखने का मौका मिल जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सहाबा को हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह जो अशरा मुबश्शरा में से हैं उनके हवाले कर दिया। हज़रत तलहा बयान करते हैं कि उनमें 2 भाई थे या 2 साथी थे, उनमें का एक
दीन हासिल करने में, इबादत करने में बड़ा पेश पेश रहता था, लेकिन दूसरा उसके मुकाबले में उतना पेश पेश नहीं रहा करता था। अभी उनको आए हुए चंद दिन हुए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौजी टोली भेजी और उस फौज के अंदर इन दोनों को भी आपने शामिल कर दिया। दोनों गए, उनमें से एक शहीद हो गया और दूसरा वापस आया, और उसके बाद 1 साल तक वो जिंदा रहा है। कितना? 1 साल तक जिंदा रहा है। फिर 1 साल जिंदा रहने के बाद उसका इंतकाल बिस्तर पर होता है। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम है, हश्र का मैदान गर्म है, कुछ लोग दाएं ले जाए जा रहे हैं, कुछ लोग बाएं ले जाए जा रहे हैं, कुछ लोग दाएं तरफ ले जाए जा रहे हैं। कहा मेरा शुमार अपने उन 2 साथियों के साथ किस तरफ था? हम दाएं तरफ, जन्नत तरफ जा रहे थे। जन्नत के पास हम पहुंचे तो देखे दरवाजा क्या है? बंद है कि नहीं? दरवाजा बंद है। इतने में अंदर से एक शख्स आता है और जो उन 2 साथियों में से या 2 भाइयों में से जो बिस्तर पर मरा था उसे पहले जन्नत में दाखिल कर देता है और अंदर चला गया। फिर दोबारा आया, जो शहीद हुआ था उसको ले जाकर के दाखिल कर देता है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे भी दाखिल करे। इतने में वो निकलता है कि भी तुम्हारे जन्नत में जाने का वक्त नहीं आया है, उनका इंतकाल नहीं हुआ था, तो भी तुम्हारे जन्नत में जाने का वक्त नहीं आया है। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह कहते हैं कि इतने में मेरी नींद खुल गई, मेरी नींद खुल गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक शख्स जो अपने बिस्तर के ऊपर मर रहा है, उसका इंतकाल हो रहा है, वो जन्नत में शहीद से पहले जा रहा है, हालांकि शहीद का कितना ऊंचा मकाम है। तो इसका जिक्र हमने अपने कुछ साथियों से कहा, जिससे कहूं हर एक को ताज्जुब होता, आपको भी ताज्जुब होगा, हमको भी ताज्जुब। लेकिन जानते हैं, इस नुक्ते के ऊपर गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला किसको, उसकी किस नीयत से, उसके किस अमल से खुश हो करके अल्लाह ताला कैसे नवाजता है, ये उसका काम है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं। अलबत्ता ये यकीनी है कि अल्लाह किसी का हक कम नहीं करेगा। शहीद को उसका पूरा हक दिया अल्लाह ताला ने, उसमें कोई कमी नहीं की, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इस शख्स को शहीद से पहले जन्नत में दाखिल कर दिया। तो हमें भी ताज्जुब हुआ, साथियों को आहिस्ता आहिस्ता ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब खबर पहुंची तो आपने मुझे बुलाया और आपने कहा कैसे तुमने ख्वाब देखा है? तुमने ख्वाब बयान कर दिया। तो आपने फरमाया कि तुम थे ताज्जुब किस बात पर है, क्यों ताज्जुब कर रहे हो? कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी हम में से हर एक की तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, और वो पहले नहीं जन्नत, दूसरा पहले जन्नत में जा रहा है जो बिस्तर के ऊपर मरा। आपने फरमाया क्या वो उसके बाद 1 साल जिंदा नहीं रहा है? कहा कि हां। कहा क्या उसने एक रमजान का महीना नहीं पाया? साथियों, कदर करें, आप रमजान की कदर करें, कितना अजीम महीना है। आपने क्या पहले सवाल किया, क्या उसने 1 महीना रमजान का नहीं पाया जिसका रोजा रखा? क्या उसने 6000 रकात फर्द नमाजें अपने साथी से ज्यादा नहीं पढ़ी हैं? और इतने इतने नफिल उसने नहीं पढ़े हैं? कहा कि हां। कहा ताज्जुब ना करो, दोनों के मकाम में अल्लाह की कसम इतना फासला जितना जमीन और आसमान का फासला। तो साथियों, एक रमजान का पा जाना, अगर कोई शख्स उसकी कदर कर ले तो ये मामूली अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह का करम नहीं है।